क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे उसके खिलाफ कर दिया था। मैंने ना सिर्फ उस लड़की को रिजेक्ट किया जो मुझे चुपती चुपाते प्यार करती थी, बल्कि मैंने तो उसे अपने ही भाई को दे दिया था। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम और मेरा भाई एक अच्छे मैच हो। बाद में जब वो मर गया, तब उसके सामान को देखते हुए मुझे उसकी डायरी मिली जो मेरे ही नाम से भरी हुई थी। तब जाकर मुझे सच समझ आया। मैं उस पछतावे को अपने मरने के दिन तक झेलता रहा। मैं कहाँ हूँ? मॉम मुझे कोई मतलब नहीं है। जिसे मैं चाहता हूँ वो बस मेरी होनी चाहिए। चिंता मत करो बेबी, मैं तुम्हारे भाई से बोलकर ये सब हैंडल करवा दूंगी। मैं सच में फिर से जी उठा हूँ। और मैं बिल्कुल उसी दिन वापस आया हूँ जिस दिन मैंने जेड को रिजेक्ट किया था। भगवान का शुक्र है कि अभी भी सब कुछ ठीक करने का टाइम है। मॉम मैं वेट नहीं कर सकता। सबसे अच्छा होगा अगर अगले कुछ दिनों में ही सब कुछ पक्का हो जाए। ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे भाई को भेजती हूँ। अगर नहीं तो तुम अपने भाई की जगह शादी में खड़े हो जाना। तेरी तो ये बिल्कुल पागलपन है। क्या तुम दोनों को अपनी आवाज सुनाई दे रही है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? अगर तुम्हारा भाई डर गया तो? और वैसे भी हम बस यही तो कह रहे हैं ना कि तुम एक लड़की को छोड़ दो। चैट तुम्हारा भाई है। कोई बात नहीं मॉम, एक बार जब भाई जेड को मुझे दे देगा, मैं उसे बहुत अच्छे से रखूंगा। मैं उससे 2 साल में 3 बच्चे करवाऊंगा। तेरी तो कभी जाकर आईने में अपना चेहरा देखो। तुम्हें लगता है तुम जैसे किसी को जेड मिलनी चाहिए? तुम छोटे बदमाश। तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम मुझसे लड़ने की कोशिश कर रहे हो? मत सोचो कि मैं किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मुझे फिर से धक्का दिया तो जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। सैम, तुम्हारा बेटा बदतमीजी कर रहा है। वो तो मुझे गाली देने की भी हिम्मत कर रहा है। कौन जाने बाद में वो हम दोनों के साथ कैसा बिहेव करेगा। बदमाश, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं, क्या तुम खुद नहीं देख सकते? मेरे पास तुमसे बहस करने का टाइम नहीं है। जेड, मेरा वेट करना। वो भारी पास्ट मेरे ऊपर इतना ज्यादा वजन डालता है कि मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पाता। मॉम, मैं बस बहुत थक गया हूं। जेड, जेड, जेड। अगर वो अभी आ भी जाए तो क्या फायदा होगा? क्या उसे सच में उसके भाई से ही शादी करनी पड़ेगी? तुम तुम यहां क्यों हो? मैं मुझे तो लगा था मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। शायद तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए। मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़ूंगा। जेड, मुझे एक और चांस दो। चाहे हमारे रास्ते में कोई भी मुश्किल आए, हम दोनों साथ में फेस करेंगे, ओके? क्या तुम सच में ये सब कह रहे हो? तो तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स का क्या? हम फैमिली से अलग हो रहे हैं, कोई और रास्ता नहीं है। अब से बस हम दोनों अपनी अलग लाइफ जिएंगे। चलो, मैं तुम्हें अभी घर ले जा रहा हूं। विलेज चीफ, आपको हमारी फैमिली के लिए इसे ठीक करना होगा। वो बिना दिल का जानवर, उसने सच में अपने ही पेरेंट्स पर हाथ उठाने की हिम्मत की। वो पक्का अभी उस बेशरम लड़की के साथ कहीं भाग गया होगा। हाँ, हाँ बिल्कुल सही, उससे निपटना ही होगा। जेड, वो मेरी वाइफ है। चैन फैमिली के साथ क्या हो रहा है? वो लड़का तो हमेशा से बहुत अच्छा था। वो अचानक अपने ही पेरेंट्स को कैसे पीट सकता है? ठीक है, अब चिल्लाना बंद करो। क्या तुम सबने पहले ही सबको बहुत तमाशा दिखा दिया? चीफ, क्या आपको ये छोटी बात लगती है? जरा हमारी हालत तो देखो। मैंने सुना तुम मुझे ढूंढ रहे थे और तुमने इन सब लोगों को यहां बुला भी लिया। देखा, मैंने कहा था ना मैं सही थी। ये छोटा बदमाश सच में उस लड़की के साथ भाग गया। उसने चैन फैमिली का नाम खराब किया। आईवी, क्या मैंने अभी साफ साफ नहीं कहा था? अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ। बदमाश, तुम्हारा पापा अभी मरा नहीं है। क्या तुम अपनी मॉम से ऐसे बात करते हो? जब से मेरी रियल मदर खत्म हुई हैं, तुमने आईवी और उसके बच्चों के अलावा किसी पर प्यार नहीं दिखाया। जब मेरी छोटी बहनें रात को भूखी जगती रहती थीं, तब तुम कहाँ थे? और अब तुम्हारी ऐसी बात करने की हिम्मत हुई? मॉम, मुझे कोई मतलब नहीं है। जेड मेरी वाइफ है। मुझे उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। हे, तुम जो भी कहो, मैं फिर भी तुम्हारी मॉम हूं। ये तुम्हारा भाई है। उसे थोड़ा सा सामान देने में क्या बुराई है? मेरी तुम जैसी कोई फैमिली नहीं है। अगर तुम मेरी वाइफ को चुराना चाहते हो तो ऐसा सपना भी मत देखो। तुम नमक हराम बेटे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? उस थप्पड़ ने अभी हमारे बीच का बचा खुचा रिश्ता भी तोड़ दिया। आज से मैं इस फैमिली से अलग हो रहा हूं। क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस फैमिली को तोड़ें। ये तो बस एक छोटा सा फैमिली झगड़ा है। फैमिली में ऐसी कौन सी बात है जो बैठकर ठीक नहीं हो सकती? ओ नहीं, नहीं। मेरा मतलब है आईवी तुम्हारा जाना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मेरा जाना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी? तो अब तुम्हें ऐसी बहुत सी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। सिर्फ मैं और मेरी वाइफ ही नहीं जा रहे। मेरी बहनें रोज और लिली भी मेरे साथ आ रही हैं। क्या? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। वो दोनों बेकार लड़कियां अभी भी किसी काम आ सकती हैं। अगर वो नाइन के साथ चली गईं तो ये मुझे मंजूर नहीं है। तुम बुद्धू, कुछ बोलो। मुझे ही बोलने दो। मुझे अच्छे से पता है तुम क्या सोच रही हो। अगर जेड चैट से शादी नहीं करेगी तो तुम मेरी छोटी बहन की शादी दूसरे विलेज की किसी बूढ़े से करवा दोगी। फिर उस शादी के पैसों से अपने बेटे के लिए वाइफ खरीदोगी। आईवी, तुम जैसे ही थोड़ा सा हिलती हो ना, मुझे पहले ही पता चल जाता है तुम क्या करने वाली हो। तुम बकवास कर रही हो। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। हम्म, ठीक है, तो फिर इस बात का फैसला विलेज के एंट्रेंस पर सी गॉडेस श्राइन के सामने करते हैं। हम देख लेंगे जो मैंने कहा वो तुम्हारे दिल में है या नहीं।
ठीक है, अब बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है। सैम, नाइन अब बड़ा हो गया है। अब जबकि उसकी शादी हो गई है तो ये सही टाइम है कि वो अलग हो जाए। क्या तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। अगर वो नमक हराम बदमाश जाना चाहता है तो उसे जाने दो। और तुम नाइन, आज से मेरा सैम की फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। अब से हम हमेशा के लिए अलग हैं। और हाँ, 1 महीने में जेड और मैं एक शादी की पार्टी रखेंगे और सबको इनवाइट करेंगे। मुझे उम्मीद है आप सब आकर हमें इज्जत देंगे। ठीक है फिर, ये बात अब पक्की हो गई। सब लोग अब अपने घर जा सकते हैं। जेड, ये जगह थोड़ी ऐसी ही है, पर अभी के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लो। बस मुझे कुछ दिन दो। क्या ये पहले से ही बहुत अच्छा नहीं है? जब तक हम साथ हैं मुझे कोई मतलब नहीं हम कहाँ रहते हैं। रुको, मुझे देखने दो कौन आया है। आह, रोज, लिली, नाइन। हाँ हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे पता था नाइन यहाँ होगा। आओ, अंदर आओ। रोज, लिली, तुम दोनों को पता है ना घर पर अभी क्या हालत है? अब जबकि तुम यहाँ आ गई हो तो यहीं रहो। तुम दोनों जेड के साथ ईस्ट रूम शेयर कर सकती हो और मैं वेस्ट रूम ले लूंगा। नाइन, जब तक तुम हमें अपने साथ रखोगे हम हर हालत में तुम्हारे साथ चलेंगे। सही बात है, हम वहां कभी वापस नहीं जाएंगे। गुड, अब से मैं तुम दोनों का ध्यान रखूंगा। पर मेरे साथ आओ, 1 सेकंड के लिए बाहर चलो, मुझे एक बात करनी है। नाइन, बस बोल दो, जो भी हो अगर मैं कर सकता हूं तो मैं पूरी तरह तैयार हूं। क्या तुम्हारी फैमिली के पास वो नहीं है? ओह, क्या तुम उसे निकाल सकते हो? मैं उससे तुमसे रेंट पर ले लूंगा। चलो ना नाइन, ये तो एक तरह से बेइज्जती है। रेंट से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि तुम उसे चुरा रहे हो? और वैसे भी अभी समुद्र की लहरें बहुत तेज हैं, वहां जाना डेंजरस है। वो तो कुछ भी नहीं है, जितना बड़ा स्टॉर्म होगा मछली उतनी ही महंगी बिकेगी। ठीक है फाइन, मैं जाकर अपने पापा को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जबकि लाइफ में एक दूसरा चांस मिला है तो वापस फार्मिंग करना तो पूरी तरह टाइम वेस्ट है। मुझे नहीं पता बक बूट में बैठा या नहीं। अभी के लिए मुझे बस कीचड़ वाले किनारे पर ही ढूंढना पड़ेगा। ये क्या है? ऐसा नहीं हो सकता। ये तो एक मड क्रैब है और इसका वजन पक्का 2 पाउंड से ज्यादा होगा। मुझे मत बताना कि ये सब के सब मड क्रैब्स हैं। लगता है मैं अमीर बनने वाला हूँ। हाँ हाँ, इन्हें ढूंढना भी नहीं पड़ रहा है, ये तो कमाल का फीलिंग है। जब तक दिन का थोड़ा टाइम बचा है मैं इन्हें बेच देता हूँ और कुछ सामान खरीद लेता हूँ। पता नहीं बक अपने साइड क्या कर रहा है। अगर हम सच में समुद्र में जा सकें तो कमाई और भी बड़ी हो सकती है। सेक्रेटरी ग्रे, आप मुझे सच में मुश्किल में डाल रहे हैं। लहरें इतनी तेज हैं अभी, मैं कहां से फ्रेश सी फूड ढूंढ कर मारूं? रीड, तुम्हें पता होना चाहिए तुम जिस पोजीशन पर हो उस पर 1 या 2 से ज्यादा लोगों की नजर है। अगर इसे ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो मैं आगे क्या रिपोर्ट करूंगा? ठीक है सेक्रेटरी ग्रे, मुझे कुछ सोचने दीजिए। हे, कौन है वो? बॉस, एक जवान लड़का आया है जो कहता है वो हमें सप्लाई देना चाहता है। मैं उसे साथ ले आया। मैंने नहीं कहा था जब तक कोई इंपॉर्टेंट बात ना हो मुझे परेशान मत किया करो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वेट, एक्चुअली ठीक है, उसे अंदर आने दो। हेलो सर, मेरे पास कुछ मड क्रैब्स और एबलोनी है। मैं सोच रहा था कि आपकी शॉप इन्हें लेती है। जवान लड़के, मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? मेरा नाम नेट है, नेट चेन। तुम मुझे बस नाइन कह सकते हो। नाइन? हाँ, तुमने आज सच में मुझे बचा लिया। अब से अपना सी फूड सीधे मेरे पास ही लाना। चिंता मत करो रीड, जब भी मुझे कोई अच्छी चीज मिलेगी तुम्हें सबसे पहले पता चलेगा। मुझे 20 पाउंड चावल दे दो, उस पोर्क में से 10 पाउंड काट दो, और मैं वो पुरानी मुर्गी भी ले लूंगा। वाह, ये क्या नाइन नहीं है? तुम्हें पोर्क और मुर्गी कहाँ से मिली? नाइन, तुम्हें ये सब खाना कैसे मिला? इसे अभी मेरे हाथ में दो, मैं इसे मॉम और डैड के लिए घर ले जा रहा हूँ। तुम वही हो जिसके पास हमेशा हर चीज की कमी रहती है, और अब जबकि हम फैमिली से अलग हो चुके हैं तब भी तुम्हें इसमें से हिस्सा चाहिए। नाइन, क्या तुम बहरे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम कम से कम आज 3 पाउंड मीट छोड़ दो और वो चिकन भी यहीं छोड़ दो। चैड, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा सॉफ्ट रहा हूं? भाग यहां से। नाइन, तुम बस वेट करो, कभी ना कभी मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। जेड और मेरी बहनें सबकी सब बहुत पतली हैं। आज रात मैं पक्का करूंगा कि उन्हें एक अच्छे से खाना मिले। जेड, क्या तुम्हें वो खुशबू आ रही है? ये इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? हाँ, मुझे भी आ रही है। चलो चलकर देखते हैं, लगता है ये घर से ही आ रही है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही टाइम पर वापस आए हो। जाओ हाथ मुंह धो लो और खाओ। नाइन, तुमने क्या बनाया है? इसका स्मेल कमाल का है। मैंने मड क्रैब बन्स और पोर्क और चिकन सूप बनाया है। हनी, ये सब कहाँ से आया? मैं आज कीचड़ वाले किनारे पर ढूंढने गया था। मैंने कुछ पकड़ी हुई चीजें हमारे लिए रख ली और बाकी सब बेच दिया। उसमें से $50 से ज्यादा बचे हैं। इसे मेरे लिए रख लो। क्या? $50 से ज्यादा? हनी, ठीक है, चलो जब तक गर्म है तब तक खा लेते हैं। मैं थोड़ी देर में समुद्र में चीजें चेक करने के लिए बक से मिलने जा रहा हूँ। ये लाइफ, मैं कसम खाता हूं मैं उन्हें फिर कभी तकलीफ नहीं दूंगा। नाइन, जल्दी जल्दी। मेन बोट की चाबी ले ली। तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? तुम तो ऐसे चुप चुप कर घूम रहे हो जैसे कोई चोर हो। अच्छा नाइन, इस बारे में मत पूछो। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने पापा को मनाया है। बस अब चलते हैं। नाइन, जैसे ही हम बोट पर आए तुम पानी को घूरने लगे। यहाँ तो एकदम अंधेरा है, यहाँ देखने लेने जैसा है ही क्या? बोलना बंद करो, लहरों पर ध्यान दो और मुझे परेशान मत करो। बक, यही जगह लग रहा है।
बक, नेट में चारा डालने के लिए तैयार हो जाओ। चलो भी नाइन, एकदम अंधेरा है, तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है। अभी चारा डालना बस टाइम वेस्ट ही नहीं है क्या? बस मुझ पर भरोसा रखो। जैसे मैं करता हूँ वैसे करो, तुम बचताओगे नहीं। नाइन, मेरा वेट करना बक। जब तुम ये करो तो ध्यान से करना। मछलियों के झुंड को डरा मत देना। चिंता मत करो नाइन, मैं ये सालों से कर रहा हूँ। हाँ, नाइन, नाइन, देखो हमें कुछ मिला है। जल्दी मत करो। नेट को धीरे से नीचे करो। जब तक मैं तुम्हें खींचने को ना कहूं तब तक वेट करो। समझ गया? हे नाइन, इस बार तो हमारी लॉटरी लग गई। ये पक्का 1,000 से ज्यादा का होगा, इजीली। मैंने कभी नहीं सोचा था इस ट्रिप से इतना सारा माल मिलेगा। येलो क्रोकर वैसे तो 1 पाउंड $1.5 में बिकता है, और इतना सारा देखकर शायद प्राइस और भी ज्यादा मिल जाए। शांति रखो, पहले इसे अंदर खींचो। ध्यान रखना नेट फट ना जाए। नाइन, तुम तो कमाल हो। तुम्हें कैसे पता था कि नीचे इतना सारा येलो क्रोकर होगा? इसे एक्सपीरियंस कहते हैं। हाँ, नाइन, तुम तो पागल हो। बक, सेल को पकड़ो। एक बड़ी लहर आ रही है। तेरी तो, क्या समुद्र जानबूझकर हमारे साथ मजे ले रहा है? बक, स्टर्न पर ही रहो। सब कुछ वहां शिफ्ट कर दो। सेल को मैं संभालता हूं। नाइन, अगर हमने सेल को नीचे नहीं किया और वो टूट गया तो हम वापस नहीं जा पाएंगे। सब ठीक है, मुझ पर भरोसा रखो। वो आ रही है, जोर से पकड़ के रखना। नाइन, हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारा लक साथ दे रहा है। नजर मत लगाओ। मुझे एक लॉलीपॉप दो। नाइन, ये तो सब टूट गया। अगर मैंने कभी बुरी किस्मत देखी है तो ये वही है। बक, नेट गिराने के लिए तैयार हो जाओ। असली कमाई तो ये है। क्या? तुम बस वहां खड़े क्यों हो? नेट गिराओ। इस बार हम ट्रॉल मेथड यूज कर रहे हैं। आगे का लैच ढीला करो, फिर पीछे वाले को टाइट करो। बक, नेट को अंदर खींचो। नाइन, हमें मिल गया। हमें मिल गया। ये बहुत भारी है, बहुत भारी। आह, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या चीज है? हमारी तो सच में जैकपॉट लग गई। ये आखिर है क्या? जाइंट ग्रुपर्स। ये ऐसी कमाई है जो लाइफ में बस एक बार मिलती है। अगर उस आखिरी लहर ने इन्हें बेहोश ना किया होता तो हमारी इस छोटी लकड़ी की बोट में इन्हें खींचने का कोई चांस नहीं था। ठीक है बक, वहां खड़े मत रहो। इन्हें डेक पर ले आते हैं। समझ गया। ओ, ये वाली तो होश में आ रही है। पहले इसे ऊपर खींचो, बाकी सब बाद में सोचेंगे। इस बार तो हम सच में अमीर बन गए हैं। चलो बक, वापस चलते हैं। समझ गया। हाँ, ओ भाई, यहाँ तो 1,000 पाउंड से ज्यादा येलो क्रोकर होगा। अनबिलीवेबल। पहले एक सिगरेट पी लेते हैं। वो, लगता है 2 जायंट ग्रुपर्स भी हैं। हाँ, तुम दोनों कहाँ निकल गए थे? ये लो, मैंने पहले तुम्हारी एक सिगरेट ली थी। मत कहना मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता। $230 1 पाउंड का। लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। डील। मैं इसे ले रहा हूं। और बाकी आप लोगों के लिए मैं कोई बेइज्जत नहीं कर रहा, पर ये 2 जायंट ग्रुपर्स आप लोगों की औकात से बाहर हैं। आप लोग अपने घर जाओ। नाइन अमीर बन गया। शांत रहो। इसे ज्यादा दिखाओ मत। जाओ हमारे लिए एक ट्रक लेकर आओ। मुझे इन 2 ग्रुपर्स को शहर ले जाना है। नाइन, यहां मेरा वेट करो, मैं अभी वापस आता हूं। कौन है वहां? इतनी रात को? नाइन, तुम्हें इतनी रात को यहां क्या काम है? रीड, हम इस ट्रिप में 2 बड़े वाले लेकर आए हैं। सोचा तुम देखना चाहोगे। वो, जाइंट ग्रुपर्स। नाइन, अब कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। इस बात के लिए मैं तुम्हारे आगे झुकता हूं। रीड, तो क्या प्राइस है? बहस करने की जरूरत नहीं है। $7 1 पाउंड का। इन्हें सीधे स्केल पर रखो। चलो, अभी के लिए कहीं सोने की जगह ढूंढते हैं। कल सबसे पहले मुझे हमारे लिए एक मोटराइज्ड फिशिंग बोट लेनी है। तुमने क्या कहा? आज मैंने नाइन को पोक बेली का एक टुकड़ा घर ले जाते देखा। सही बात है मॉम। मैं गया और मैंने उससे मांगा तो उसने मुझे मारने की कोशिश भी की। मैं हर एक दिन बस बासी बंस और भुट्टे के टुकड़े खा रहा हूं। तो फिर उस नाइन को अलग होते ही मीट खाने को कैसे मिल रहा है? सैम, तुम सुन रहे हो ना? तुम उसके फादर हो। उसके पास अच्छी चीजें हैं और वो तुम्हें ऑफर भी नहीं करेगा। उसे ये सब हमारे हवाले करना होगा। रही बात उसके पास कितना रहेगा, वो हम डिसाइड करेंगे। क्या तुमने सुना? मुझे नहीं पता। मुझसे इस बारे में मत पूछो। मैं अब इस नाम हराम बेटे को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कह रही हूं, चाहे तुम मानो या ना मानो, ये होकर रहेगा। कल सबसे पहले मैं वहां जाकर तमाशा करूंगी। जेड, नाइन कल रात घर नहीं आया। क्या तुम्हें लगता है उसके साथ कुछ हुआ है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या बक वापस नहीं आया? अगर कुछ गड़बड़ होती तो वो हमें बता देता। ठीक है जेड, जरा वहां देखो। वो, मॉम, देखो, वो बेकार लड़कियां यहीं हैं और नाइन आसपास नहीं है। ये हमारा सही चांस है अपना हक वापस लेने का। यहां आओ तुम बेकार लड़कियों। वो मीट कहाँ है जो नाइन कल घर लाया था? इसे अभी मेरे हवाले करो। आईवी को इस बारे में कैसे पता? तुम क्या बकवास कर रही हो? यहाँ कोई पोक बेली नहीं है। मॉम, इनके झूठ मत सुनो। मैंने कल अपनी आंखों से देखा था। नाइन पोक बेली घर ले जा रहा था। ओह, तो अब तुम मुझसे सच नहीं बोलोगी? लगता है मुझे तुम दोनों को सबक सिखाना पड़ेगा। आईवी, तुम ज्यादा आगे बढ़ रही हो। सब कुछ नाइन का है। उसने इसे खुद कमाया है। तुम्हारा क्या हक बनता है इसे लेने का? मैं तुम्हें एक बात बता दूं,
तुमने 9 से शादी की है, जिसकी वजह से तुम चैन फैमिली की वाइफ हो, और उस नाते मैं तुम्हारी मॉम हूँ। अगर तुमने आज इसे मेरे हवाले नहीं किया, तो तुम देखोगी मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। बहुत हुआ आईवी। मैंने पहले ही तुम्हारी तरफ से बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, और अब तुम यहाँ तमाशा करने आई हो। क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता? अंकल ग्रांट, आप बस जेड की बात पर भरोसा नहीं कर सकते। वो कहती है 9 ने कमाया है। वेल, वो तो ऐसा कहेगी ही। पूक बेली आजकल महंगा है। 9 इसे कैसे अफोर्ड कर सकता है? कैरन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों को छोटा समझने की? वो पैसे 9 ने कीचड़ वाले किनारे पर ढूंढ कर कमाए थे, और उसने ये हमारे लिए खरीदा था। ओह, तो अब तुम्हारी जबान चलने लगी। ये सब हम सबका है। इसे अभी मेरे हवाले करो। सब लोग जरा देखो। जेड की सोच में पक्का कोई गड़बड़ है। उसे उसकी गलती बतानी होगी। कैरन सही कह रही है। उसमें पक्का कोई गड़बड़ है। हमें उसे पकड़ना होगा। ठीक है आईवी, तुम्हारी तो बहुत हिम्मत बढ़ गई है। किसकी हिम्मत हुई मुझे गाली देने की? 9, ये लोग सबको परेशान कर रहे हैं और जेड को भी परेशान कर रहे हैं। वेल, ये तो अच्छी बात है ना। बस यही वेट करो। आह, मैं कल थोड़ा बिजी था और तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। लगता है आज तुम खुद मुझे ढूंढते हुए आई हो। नहीं नहीं नहीं, मुझसे दूर रहो। अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा तो मैं तुम्हें पीटूंगा कैसे? चैड, चैड। 9, तुम जानवर हो। मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। मर्डर, क्या कोई इसे रोकने नहीं वाला? तुम्हें गाली देना पसंद है ना? ओ भगवान, बेटा अपनी ही मॉम को मार रहा है। ठीक है ठीक है, क्या तुमने पहले ही बहुत तमाशा नहीं किया है? तुम पक्का यहाँ गलत हो। सब लोग चलो अब घर चलते हैं। थैंक यू ग्रांट। जेड, गर्ल्स चलो घर चले। हनी, तुम अभी बहुत डरावने लग रहे थे। अभी सोचकर भी मुझे डर लग रहा है। जेड, अगर तुम अपने हक के लिए खड़ी नहीं होगी तो लोग तुम्हें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे जब तक उनका मन करेगा। अगर मैंने उसे एक बार में उसकी जगह नहीं दिखाई तो कौन जाने वो आगे क्या करेगी। पर विलेज में सबको पता है मेरा बैकग्राउंड थोड़ा उलझा हुआ है। मैं, जेड, उसकी चिंता मत करो। तुम किस फैमिली में पैदा हुई हो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और वैसे भी मेरी अपनी फैमिली के लफड़ों के बाद भी तुमने कभी मुझसे शिकायत नहीं की है ना? तो मुझे प्रॉमिस करो, आगे से जो भी हो उसे अकेले दिल में लेकर मत बैठना। ठीक है? ओके। ग्रांट, ओह 9, तुम यहाँ कैसे आए? सर, फैमिली के अलग होने में और उसके बाद आपकी हेल्प के लिए थैंक्स। मैंने ये सब कीचड़ वाले किनारे पर ढूंढ कर कमाया है। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा थैंक्स का गिफ्ट है। प्लीज इसे ले लीजिए। 9, एक बड़े को छोटों से गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। तुम इसे वापस ले जाओ। अब जबकि मैं इसे यहाँ ले आया हूँ तो वापस ले जाने का कोई सवाल नहीं है। सर, अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मैं इसे फेंक दूंगा। ओह, चलो ना। ठीक है, फाइन फाइन। जब तुम शादी की पार्टी रखोगे तो मैं पक्का तुम्हें एक अच्छा रेड एनवेलप दूंगा। तो फिर डील रही। ग्रांट का विलेज में अभी भी बहुत वजन है, चाहे जेड से शादी करनी हो या बक के साथ समुद्र में जाना हो। अगर वो अपनी ब्लेसिंग नहीं देंगे तो चीजें उलझ सकती हैं। अभी के लिए चलो बक को ढूंढते हैं और समुद्र में चलते हैं। वेल वेल, मैंने सुना है कल तुमने 1,000 पाउंड से ज्यादा येलो क्रोकर निकाला है किड। तुमने इसे कहाँ पकड़ा? इतनी अच्छी चीज तो शेयर करनी चाहिए है ना? प्रॉब्लम, फ्रैंक यहाँ है। ये लोग दिन ब दिन डॉक्स पर जमा होते हैं और फिशरमैन की मेहनत की कमाई पर पलते हैं। अब ये हमारे पीछे आए हैं, इसका मतलब कोई जेलस हो गया है। हे, क्या तुम्हारे कान में रुई घुसी है क्या? हमारे बॉस तुमसे बात कर रहे हैं। क्या तुमने सुना फ्रैंक? हम एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते। मैं अपनी मछली पकड़ता हूँ, उससे तुम्हारा क्या लेना देना? उससे मेरा क्या लेना देना? जाकर पूछ लो। इस डॉक पर हर कोई मेरी इज्जत करता है। कल जब मेरे लड़के आसपास नहीं थे, तुमने पूरी बोट भरकर येलो क्रोकर निकाल लिया और सोचा तुम ऐसे ही निकल जाओगे। हाँ, तुम दोनों की बहुत हिम्मत है। वेल वेल, तुमने तो वेपन उठाने की भी हिम्मत दिखा दी। उम्र छोटी है पर तुम्हारी हिम्मत उम्र से बड़ी है। तुमने फ्रैंक से बात करने से पहले अपनी जगह चेक नहीं की और बिना जाने ही बोल पड़े। देखो, इस बात ने तुम्हें कहाँ पहुंचा दिया। अगर तुम्हें मरने से डर नहीं लगता तो एक कदम और आगे बढ़ाओ। सबके सब पीछे रहो। जिसने भी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की, मैं पहले उसे ही नीचे गिराऊंगा। हो, जरा इन दोनों छोटे बदमाशों को तो देखो। तुम दोनों सच में मुझे कुछ नहीं समझते है ना? इसे पकड़ो बक। वहां अपना ध्यान रखना, चोट मत खा लेना। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अपने आदमियों से कहो पीछे हटेंगे, नहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मेरा हाथ नहीं फिसलेगा। कोई नहीं हिलेगा। तेरी तो, आजकल के ये जवान लोग एकदम पागल हो गए हैं, कहीं से भी वेपन निकाल लेते हैं जैसे ये कोई मजाक हो। किड, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं। ये मत सोचना कि तुमने ये टूटा फूटा स्पीयर पकड़ा है तो मैं तुमसे डर जाऊंगा। अगर तुमने मुझे छोड़ने की हिम्मत की, अगर मैं तुम्हें ना छोड़ूं तो तुम क्या करोगे? क्या देखना चाहते हो? देखो दोस्त, हम कोई लफड़ा नहीं चाहते। हमने बस तुम्हें इतना सारा येलो क्रोकर निकलते हुए देखा तो सोचा आकर इस बारे में पूछें। मैंने इसे कहाँ पकड़ा इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। या फिर मुझे तुम्हें अपने पापा की तरह जवाब देना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि मैं अपने पैसे कैसे कमाता हूँ। ठीक है, मत बताओ फिर। इस सब के लिए सॉरी भाई। ये चीज दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं समझती। तुम इसे नीचे क्यों नहीं उतारते और हम बात करते हैं? 9, इसे मत छोड़ना। इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे ही तुम इसे छोड़ोगे, ये तुरंत घूमकर हमारे पीछे आएगा। सुन रहे हो?
मेरा ये दोस्त कह रहा है कि तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो अब इसका क्या करें? तो फिर क्या, तुम्हारी सच में आज मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत हुई? आजमा कर देख लो, ड्रैगन बे के किड। तुम यहाँ मछली पकड़ने आए हो या लफड़ा शुरू करने? मेरी जगह पर वेपन निकाल रहे हो। तुम्हारी बहुत हिम्मत है। और तुम फ्रैंक, तुम्हें सच में लगता है ये डॉग अब तुम्हारा हो गया है? फिर से लोगों को लूट रहे हो, हाँ? डॉल्टन, मैं दोस्त, स्पीयर को नीचे रखो। अगर ये बात मर्डर तक पहुंच गई तो तुम भी यहां से बचकर नहीं निकल पाओगे। अगर मैं इसे अभी छोड़ दूं तो इसे मेरे पीछे दोबारा आने से क्या रोकेगा? मैं तुम्हें जुबान देता हूं, जैसे ही तुम इसे छोड़ोगे इसकी फिर से कोई लफड़ा करने की हिम्मत नहीं होगी। मेरी जुबान एकदम पक्की है। बाहर यहां से, छोटे बदमाश। तुम्हारी सच में मुझे मारने की हिम्मत हुई? फ्रैंक, अगर तुम अपने आदमियों को तमीज में नहीं रख सकते तो मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा। ठीक है, बस तुम वेट करो किड, हम ये हिस्सा किताब बाद में बराबर करेंगे। चलो सब लोग चलते हैं। ठीक है, वो लफड़ा खत्म हुआ। चलो अब समुद्र में चलते हैं। दोस्त, मैंने अभी तुम्हारा बहुत बड़ा काम किया है। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए थैंक्स कहने के लिए एक शब्द भी नहीं है? मैं तुम्हें थैंक्स क्यों बोलूं? अगर मुझे अच्छे से याद है तो यहाँ आने वाले हर मछली बेचने वाले को अपनी कमाई का 10% तुम्हें देना पड़ता है, और बदले में तुम्हें फिशरमैन को सेफ रखना होता है। ये तो बस मैं था जिसके पीछे फ्रैंक पड़ गया। अगर कोई और होता तो क्या उसे अपना नुकसान चुपचाप झेलना पड़ता? सही बात है दोस्त, पर नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हो तो ऐसे गुस्से में कुछ मत करना। उसके बदले मेरे पास आना। वो नाइन, तुम वहां एकदम बिना डर के खड़े थे। एक थप्पड़ और फ्रैंक नीचे गिर गया। तुम तो डॉल्टन के सामने भी पीछे नहीं हटे। मैं और कर भी क्या सकता था। ठीक है, चलो निकलने की तैयारी करो भाई। नाइन, तुम तो कमाल हो। तुम जहां कहते हो मछली है वहां मछली होती ही है। मछली तो मैं ढूंढ सकता हूं, पर इससे भी बड़ी कमाई लाने के लिए सिर्फ ये सामान काफी नहीं होगा। नाइन, हमारे पास पहले से ही इतनी सारी मछलियां हैं। तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तुम्हारे पास कोई बड़ा सपना नहीं है। इतनी सी कमाई में तुम पहले ही खुश हो गए। नाइन, तुम्हें तो पता ही है ना, हमारे पास पहले से ही इतने सारे क्रेट्स हैं उन फिशरमैन के मुकाबले जो समुद्र में जा भी नहीं पाते। हम पहले ही उनसे बहुत आगे हैं। जल्दी जल्दी वो बैग जो मैं पहले लाया था उसे मुझे दो। नाइन, इसमें क्या है? ये बहुत भारी है। पक्का 40 या 50 लेफ्ट का होगा। मुझे तुम्हें अपना खजाना दिखाने दो। ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये सोनार है? इसकी कीमत कम से कम 600 या $700 होगी। जाओ, नेट को बदलकर ये नायलॉन वाला नेट लगाओ। चलो थोड़ा और बाहर चलते हैं। उस तरफ बोट को ले चलो, फिर हम सोनार को अंदर डालेंगे। समझ गया। वो नाइन, अगर तुम्हारा वो सोनार नहीं होता तो कोई चांस नहीं था कि आज हमारे पास इतनी बड़ी कमाई होती। ये इजीली 1000 LB से ज्यादा मछली है। नाइन, तुम सच में कमाल हो। अभी भी बहुत सारे सिग्नल्स हैं जहां हम नहीं गए। अफसोस के बोट पहले ही भर गई है। लगता है अब वापस जाने का टाइम हो गया है। सब कुछ पैक कर लेते हैं। वो नमक हराम छोटा बदमाश, जो भी हो, मैं अभी भी उसकी स्टेप मदर हूँ। सैम, देखो तुम्हारे बेटे ने क्या किया। ठीक है, बहुत हुआ। तुम दोनों पहले उस लड़के को परेशान करने गए ही क्यों थे? सैम, क्या तुम में थोड़ी भी इंसानियत बची है? क्या हम उस बदमाश से लफड़ा करने गए थे? वो लोग हर दिन इतना अच्छा खाना खा रहे हैं, और अगर तुम मुझे दोनों को ढंग का मीट खाने देते, असली चावल खाने देते, तो क्या मुझे पहले उसके पास जाने की जरूरत भी पड़ती? तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था जब तुमने मुझसे शादी की थी? तुमने कहा कि मैं एक आरामदायक और अच्छी लाइफ जीऊंगी, और अब इसे देखो, वो मेरे मुंह पर आकर मुझे परेशान करता है और तुम एक शब्द बोलने की हिम्मत भी नहीं करते। क्या विलेज चीफ ने तुम दोनों से पहले ही नहीं कहा था कि अगर ये बात सच में बढ़ी तो तुम दोनों में से कोई भी बचकर नहीं निकल पाएगा? तो अब इस बात को यहीं छोड़ दो। ठीक है, बस तुम वेट करो, कभी न कभी मैं तुमसे ये हिस्सा किताब बराबर करूंगी। नाइन, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सच में अमीर बन जाएंगे। एक दिन में $1000 से ज्यादा कमाना, जाओ कहीं भी जाकर पूछ लो, हमारे अलावा और कौन इतना कमाता है। हाँ, जरा देखो तुम कितने एक्साइटेड हो रहे हो। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था, जब पास में पैसे हो तो उसे ज्यादा दिखाया मत करो, नहीं तो गलत लोगों की नजर पड़ जाएगी। ऐसे पैसों को कौन ना कह सकता है। अब से कुछ मत कहना। मैं तुम्हारे साथ हूँ भाई। मेरे पापा भी मुझे इससे मना नहीं कर सकते। हाँ, बक। नाइन, बक, रिकी, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने सुना तुम दोनों समुद्र में गए थे और आज रात को बस एक गेम होने वाला है। तुम दोनों आकर ज्वाइन क्यों नहीं करते? हो, मेरी पास्ट लाइफ में ये रिकी बस एक धोखेबाज था, और अब वो साफ साफ मेरे ट्रैप में आने का वेट कर रहा है। नहीं, हम नहीं आएंगे। तुम लोग हमारे बिना ही मजे करो। हाँ, आज रात नहीं। हम दोनों बस अभी वापस आए हैं और बहुत थक गए हैं। चलो ना, ऐसे मत करो। शहर के कुछ अमीर लोग इस गेम में आ रहे हैं। तुम ऐसे आसान पैसों को छोड़ना नहीं चाहोगे। रिकी, मैं तुम्हें तमीज से जवाब दे रहा हूं, तो बात को यहीं तक रखो, इससे ज्यादा मत बढ़ाओ। ठीक है, ठीक है। अगर तुम नहीं खेल रहे तो नहीं खेल रहे। शायद नेक्स्ट टाइम फिर। वो अपने आप को क्या समझता है, जैसे वो कोई बड़ा आदमी हो। बेहतर होगा जाकर बॉस को रिपोर्ट करो। ये दोनों ट्रैप में नहीं आ रहे। एक मिनट, तुम दोनों इतनी रात को अभी भी क्यों जगी हुई हो?
हनी, तुम वापस नहीं आए थे तो हम सुकून से सो नहीं सके। हमने सोचा हम तुम्हारा वेट करेंगे। तो अगर मैं वापस नहीं आता तो तुम बस हमेशा वेट करती रहती। ये तो पागलपन है। ठीक है, बहुत रात हो गई है, चलो अब सो जाते हैं। जेड, तुम अंदर क्यों आ रही हो? क्या तुम मेरे बाल बना सकती हो? हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम मेरे साथ बहुत अच्छे हो। क्या हुआ, क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? नहीं। जेड, क्या बात है? तुम्हें किसने परेशान किया? क्या आईवी घर आई थी या कैरन का हस्बैंड था? किसी ने मुझे परेशान नहीं किया। मुझे बस अपनी मॉम की याद आ रही है। जब मैं छोटी थी वो इसी कोम से मेरे बाल बनाया करती थी। और उसके बाद? जेड, मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारी मॉम ऊपर से तुम्हें देख रही हैं और वो तुम्हें ऐसे नहीं देखना चाहेंगी। वो बस यही चाहेंगी कि तुम खुश रहो। हमारे पास एक दिन बहुत सारे बच्चे होंगे जो पूरे दिन हमारे आसपास घूमते रहेंगे। किसने कहा मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारे बच्चे चाहिए? वो तो मुझे पूरी तरह थका देगा। पर अगर तुम्हें बच्चे इतने ही पसंद हैं तो हमारे 7 बच्चे हो सकते हैं। वो 7 तो बहुत ज्यादा है। उसके बदले 6 कैसे रहेंगे? हमारे कितने बच्चे होंगे इससे कोई मतलब नहीं है। जब तक हम साथ में खुश हैं, बस वही सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जेड, तुम क्या कर रही हो? शांत रहो, नहीं तो लड़कियां सुन लेंगी। वो दोनों नहीं आए। तुम एक छोटी सी चीज भी हैंडल नहीं कर सकते तो तुम मेरे किस काम के फिर? मुझे भी नहीं पता। वैसे तो बुलाओ तो 1 सेकंड में आ जाता है, पर इस बार वो बिल्कुल नहीं हिला, चाहे जो भी हो जाए। तो तुमने और जोर क्यों नहीं लगाया? अगर तुम उसे अंदर नहीं लाओगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो येलो क्रोकर कहाँ से आया? वो पूरी बोट की कीमत हजारों डॉलर थी। हमें पक्का पता लगाना होगा कि उन दोनों छोटे बदमाशों को इतना सारा येलो क्रोकर कहाँ से मिला। अगर हम ऐसी एक बोट भरकर निकाल सके तो हमारी पूरी टीम की लाइफ सेट हो जाएगी। पर डॉल्टन का क्या? वो तो कुछ भी नहीं है। सही टाइम आने पर मैं उससे भी निपट लूंगा। बक, रिकी कल रात को तुम्हें फिर से परेशान करने तो नहीं आया था ना? 9, उसकी चिंता मत करो। तुमने पहले ही मुझे उसके बारे में बता दिया था। अगर मैं फिर भी उसकी बातों में आता तो मैं एकदम बुद्धू होता। अच्छा है, ठीक है, देर हो रही है। चलो जल्दी से समुद्र में चलते हैं और रात होने से पहले वापस आने की कोशिश करते हैं। बक, चारा यहाँ गिराओ। इसके लिए ट्रोल नेट यूज करो। बक, बस इस जगह को एक हैंड नेट से साफ करो। बक, यहाँ कुछ नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। 9, तुम इसमें हमेशा इतने अच्छे कैसे रहते हो? मुझे भी कभी सिखाओ ना, मैं भी इसमें अच्छा बनना चाहता हूँ। ये थोड़ी बहुत मछलियाँ, ये तो बहुत सस्ती चीजें हैं, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। हे बक, साउथ ईस्ट की तरफ लगभग 500 मीटर चलो। जरा देखते हैं, क्या मैंने गलत देखा? 9, हम पास पहुंच गए हैं। बक, तुम वो छोटा आइलैंड देख रहे हो? चलो वहां चलते हैं। 9, जल्दी मत करो, मैं जितना तेज हो सके उतना तेज बोट चला रहा हूँ। ये बहुत थका देने वाला है। अच्छी बात है कि हवा हमारे खिलाफ नहीं है। अगर होती तो कौन जाने हम कहाँ पहुंचे होते। ये छोटा आइलैंड उतना ही दूर है जितना ये बोट झेल सकती है। इससे थोड़ा भी आगे गए तो एक थोड़ी बड़ी लहर भी हमें पूरी तरह पलट सकती है। बक, नेट गिराओ और खींचना शुरू करो। 9, क्या हम पहले चारा नहीं डाल रहे या सोनार यूज नहीं कर रहे? इतने सवाल मत पूछो। जब मैं तुम्हें कहूं बस तब नेट गिरा दिया करो। हे हे हे, बस देख रहा था, जो तुम कहो। 9, 9, तो हम अभी किसी जल्दी में नहीं है। जब तक मैं तुम्हें नेट खींचने को ना कहूं तब तक वेट करना। ये लो, पहले एक लॉलीपॉप खाओ। हे 9 के पीछे पीछे चलने का असली फायदा अब दिख रहा है। हमने एक ही दिन में इतनी सारी मछलियां निकाल ली हैं और अब तो मेरे पास लॉलीपॉप खाने का टाइम भी है। हे, नेट को अंदर खींचो, पूरी जान लगा दो। इसके तुरंत बाद हम दूसरा नेट गिराएंगे। 9, हमें कुछ मिला है। ये बहुत बड़ा है। मुझे पता है, इसे अंदर खींचो, ये तुम्हारा है। ऐसा नहीं हो सकता। ओ भाई साहब 9, हमारी तो लॉटरी लग गई। हम सच में अमीर बन गए हैं। तमाशा बंद करो, पहले इसे ऊपर लाओ। चलो जल्दी से दूसरा नेट नीचे डालते हैं। 9, तुम तो कमान लो, तुमने ऐसी जगह ढूंढ भी ली। बातें बंद करो, दूसरा नेट गिराओ। अभी नीचे और भी मछलियां हैं। वहां नीचे कम से कम 10,000 पाउंड मछली अभी भी होगी। पर हमारी बोट बहुत छोटी है। अगर हम वो सब निकाल सकें तो हम 1 सेकंड में इतने अमीर बन जाएंगे कि सोच भी नहीं सकते। बक, तुम यही मछली पकड़ते रहो, मैं आइलैंड की तरफ जा रहा हूँ। 9, तुम क्या कर रहे हो? हम अब यहाँ नीचे येलो क्रोकर के पीछे और नहीं जा रहे हैं क्या? क्या मैंने अभी नहीं कहा था तुमसे कि यही मछली पकड़ते रहो? और वैसे भी यहाँ समुद्र में सिर्फ येलो क्रोकर ही महंगी चीज नहीं है। थोड़ा बड़ा सोचो। सही में यहाँ पास में ही बड़े इनाम हैं। जब तक नई बोट नहीं आ जाती, मुझे बस आसपास जो भी है उससे काम चलाना पड़ेगा। ये एबलोनी कम से कम आधा पाउंड का पक्का होगा। ये लगभग $100 में बिकना चाहिए। मुझे तो सच में खजाना मिल गया। जल्दी करना होगा। 100, एक और 100, बस हाथ डालो और निकाल लो, और एक और 100। 9, तुम फाइनली वापस आ गए। मैं बस बोट से उतरकर तुम्हें ढूंढने ही वाला था। इसमें क्या है? ये तो पूरा भरा हुआ लग रहा है। हे, ये सामान असली कमाई है। एबलोनी, एबलोनी इतना बड़ा। 9 के पास एबलोनी का जो माल है वो सिर्फ गिनती में बड़ा नहीं है, हर एक एबलोनी साइज में भी बहुत बड़ा है। क्या किस्मत खुली है।
ठीक है, देर हो रही है, चलो वापस चलते हैं। समझ गया। 9, क्या हम ये सब बाद में मछली बेचने वालों को बेचेंगे? बेचने वाले इतना सारा माल नहीं संभाल पाएंगे, मैं कुछ और सोचता हूँ। ध्यान से चलाओ, बोट पर इतनी सारी मछलियां हैं, ऐसी किसी फजूल गलती की वजह से बोट पलटनी नहीं चाहिए। समझ गया, समझ गया। 9, मैंने सब कंट्रोल में रखा है। वो ये क्या चीज है? फजूल बातें बंद करो। क्या मैंने अभी तुमसे ध्यान से चलाने को नहीं कहा था? नहीं। 9, देखो यहाँ क्या चल रहा है। क्या वो गोल्ड है? बक, देखो, क्या वो कोई आदमी है? वो 9, वो सच में कोई आदमी है। मुझे मत बताना कि वो मर गया है। क्या हमें उसके बगल से बोट निकाल लेनी चाहिए? मेरे पापा हमेशा कहते थे समुद्र में कोई लाश मिल जाए तो बहुत बुरी किस्मत पीछे पड़ जाती है। बहुत हुआ, इसे ऊपर खींचो और देखो। वेट, ये तो डॉल्टन है। डॉल्टन की बोट के ऐसे चीथड़े उड़ गए हैं और ये साफ दिख रहा है कि ये लहरों की वजह से नहीं हुआ। लगता है वो किसी बड़ी मुश्किल में फंस गया था। वो सब छोड़ो, पहले इसे बाहर निकालते हैं। तेरी तो डॉल्टन, डरो मत। क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? मैं और मेरा दोस्त बस यहाँ से गुजर रहे थे, ऐसे ही हमें तुम मिले। ओह, तुम दोनों हो, थैंक यू। डॉल्टन, आखिर वहां हुआ क्या था? क्या तुम्हारी बोट में स्टील रॉड्स नहीं लगे थे? ये इस तरह टूट कैसे गई? जिसकी भी मुझसे गद्दारी करने की हिम्मत हुई। सुना जाता है कि डॉल्टन ने गलत लोगों से पंगा ले लिया था और कुछ ही सालों में वो बिल्कुल गायब हो गया था। यहाँ सीन पर गन पाउडर, बारूद की स्मेल भी आ रही है। ये साफ दिख रहा है कि ये बात उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिख रही है। तुम दोनों का इसके लिए थैंक्स। अगर तुम दोनों कभी किसी मुश्किल में फंसो तो बस मेरा नाम ले लेना। ये तो कुछ भी नहीं था, बस वही किया जो कोई भी करता। वैसे तुम अपने कमर पर जो चीज रखी है उसे अंदर छुपा कर रखना चाहोगे, कहीं गलती से गोली ना चल जाए। आह डॉल्टन, तुम उन दोनों ड्रैगन बे के लड़कों के पास कैसे पहुंच गए? हाँ, कितना अजीब है। मेरे भगवान, येलो क्रोकर, ये सब येलो क्रोकर है। दोस्त, अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बस डॉल्टन के विलेज में आकर मुझे ढूंढ लेना। मेरे भगवान, यहाँ पक्का कई हजार पाउंड येलो क्रोकर होगा। मैं तो कहूंगा कम से कम 3000 पाउंड। 9, अब हम क्या करें? 1000 पाउंड रख लो, मैं उसे शहर ले जाऊंगा। रही बात बाकी की, तो $250 1 पाउंड का फ्लैट रेट है, कोई बहस नहीं। दोस्त, क्या मैं पूछ सकता हूं तुमने ये सारी मछलियां कहाँ पकड़ी? टाइम वेस्ट करना बंद करो। तुम्हें मछली चाहिए या नहीं? अगर नहीं तो एक तरफ हटो। मैं 300 पाउंड लूंगा। मुझे जल्दी जाकर फ्रैंक के बारे में बताना होगा। न सिर्फ डॉल्टन बच गया, बल्कि इन दोनों बच्चों की फिर से लॉटरी लग गई है। वो मैंने अपनी लाइफ में कभी इतने पैसे नहीं देखे। $6000 से ज्यादा। ठीक है, हम बचा हुआ 1000 पाउंड नहीं बेच रहे हैं। आप सब लोग अपने घर जा सकते हैं। बक, जाओ एक ट्रक ढूंढो, मैं बचा हुआ माल शहर ले जाऊंगा। समझ गया। बक, हम पैसे अभी बांट सकते हैं या फिर जब मैं बाकी का बेच कर आऊं तब सब साथ में बांट लेंगे, जैसा तुम्हें ठीक लगे। 9, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर तुम नहीं होते तो मैं एक पैसा भी नहीं कमा पाता। पैसे पहले शहर ले जाओ अगर तुम्हें कुछ खरीदना हो तो। ठीक है, जब मैं वापस आऊंगा तो हम हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। इस बार विलेज में जाओ और कुछ ऐसे लोगों को ढूंढो जिन पर तुम भरोसा करते हो। मुझे उनसे कुछ बात करनी है। 9, मेरे दोस्त, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, आजकल हमारे सरकारी रेस्टोरेंट में बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर एक कस्टमर अंदर आकर खास तौर पर सी फूड ही मांगता है। मैं तुम्हारा ऐसे वेट कर रहा था जैसे ये क्रिसमस हो। मैं ये सब येलो क्रोकर और एबलोनी खरीद लूंगा। अब से जो भी लाओगे 9, मैं तुम्हें मार्केट का सबसे ज्यादा प्राइस दूंगा उसके लिए। कैसा लगा डील? इस बेकार जॉब में टिके रहने का क्या फायदा? समुद्र में मछली पकड़ने का एक चक्कर मेरी कई साल की सैलरी जितना पैसा दे देता है। ओ, और वैसे कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट्स अगले कुछ दिनों में आने वाले हैं। तुम्हारे आसपास होते हुए दोस्त, तुम्हारा ये येलो क्रोकर और एबलोनी उन्हें खाना खिलाने के काम को एकदम पक्का बना देगा। पर 9, बड़े साहब को एकदम शानदार बर्थडे पार्टी चाहिए और मैं सोच रहा था कि क्या तुम इसके लिए कुछ खास ढूंढ सकते हो? रीड, सच बताऊं तो मैंने पहले ही इस बारे में सुना है, बर्थडे पार्टी के मेन डिश के बारे में। सही में? मेरे दिमाग में पहले से ही कुछ है। क्या तुम सीरियस हो? 9, आखिर तुम क्या लाने की सोच रहे हो? इसे अभी के लिए छुपा कर ही रखते हैं। अगर मुझे अच्छे से याद है तो उनका बर्थडे 5 जुलाई को है ना? मैं 2 हफ्ते पहले ही खबर भेज दूंगा। अगर मैं इसे पा सका तो मैं सीधे तुम्हारे पास ले आऊंगा, अगर नहीं तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है फिर दोस्त, मैं साफ साफ यही कह देता हूँ, जब तक तुम किसी अच्छी चीज पर हाथ मार सकते हो मैं तुम्हें मार्केट प्राइस से दुगना पैसा दूंगा उसके लिए। मैं इसके लिए तुम पर ही भरोसा कर रहा हूँ। तो फिर डील रही? इट्स अ डील। बक का हिस्सा जोड़कर अब उसके नाम पर लगभग $8000 थे। थोड़े और पैसे बचाकर वो जेड को एक ऐसी शानदार शादी देगा जिसके वो काबिल है। तुम कमीने, यहीं रुको, उसे भागने मत देना। जी सर। ये तो मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। प्लीज मेरे पीछे मत आओ। डिटेक्टिव मार्श, वो कैसे हो सकते हैं? ऑफिसर, मेरी हेल्प कीजिए पास के पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करने में। ये ग्रुप डेंजरस है। सर, मुझे वो सब पहले से पता है, बस यहीं रुक जाओ। इसे नीचे गिराओ, इसे भागने मत देना। क्या हुआ? एक बार जब तुम गली के एंट्रेंस पर पहुंच जाओ तो जो भी हो वेस्ट की तरफ मत जाना, उसके बदले ईस्ट की तरफ भागना। तुम्हें हर हालत में ईस्ट की तरफ ही जाना होगा। किड, तुम दोनों अभी क्या फुसफुसा रहे थे? मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। वो आदमी बस भागते हुए आया और मुझसे टकराया और फिर अकेले ही निकल गया। उसने पुलिस के जल्दी आने के बारे में कुछ कहा था। क्या तेली? तो मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी यहाँ पहुंच जाएंगे। सब लोग अभी उसके पीछे भागो।
किड, तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए क्या कहना है और क्या नहीं। अपने लिए मुश्किल खड़ी मत करो। मुझे पता है। सब लोग जल्दी करो, इसे भागने मत देना। इसे पर काम को ठीक से खत्म करना भी नहीं आता। कोई हैरानी नहीं है कि तुम सब पकड़े गए। ऑफिसर, डिटेक्टिव मार्श ने मुझे आप सबको वार्न करने भेजा है। वो कह रहे हैं ये स्मगलिंग रिंग ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के कंस्ट्रक्शन रोड पर है। अभी वो डिटेक्टिव मार्श का पीछा कर रहे हैं। आपको तुरंत वहां ऑफिसर्स भेजने होंगे। क्या? और क्लाउड ड्रैगन प्लाजा के पास भी, वो उनका एक और ठिकाना है। जल्दी वहां पहुंचो, उन्हें भागने मत देना। तुम्हें ये सब कैसे पता? ये भी मुझे डिटेक्टिव मार्श नहीं बताया था। समझ गया। सर, आपका नाम क्या है? एक बार जब ये केस बंद हो जाएगा तो हमें आपका स्टेटमेंट लेने आना पड़ेगा। मेरा नाम बक है, मैं वैंग फैमिली बे में रहता हूँ। तो तुमने सोचा तुम मुझे वॉर्न करोगे। देखते हैं पहले कौन मुश्किल में पड़ता है। ईस्ट, याद रखना, चाहे जो भी हो उसे ईस्ट की तरफ ही जाना था। छोड़ो इसे, ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी जान यहीं खो दूंगा। कोई तो वजह होगी जो उसने ऐसा कहा। वो पहले वाला आदमी, क्या तुमने उसे देखा? कोई आइडिया नहीं। हम कब से इन जंगलों में छुपे हैं और किसी को नहीं देखा। ये अजीब है। यहाँ बस एक ही रास्ता है। अगर वो इस जंगल में नहीं भागा तो वो और कहाँ जा सकता था? बॉस, वो पहले वाला आदमी क्या जंगल की जगह गली में छुप सकता है? ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी। अगर उन्होंने उसे यहीं छुपते हुए ढूंढ लिया तो जो होगा वो सोच भी नहीं सकते। वो तो डेड एंड है। तेरी तो सिर्फ कोई बुद्धू ही वहां छुपेगा। बहुत बातें हो गई, उसे अभी ढूंढो। वो पक्का इसी जंगल में कहीं होगा। अगर हमने उसे नहीं ढूंढ पाया तो हम सब खत्म है। शुक्र है किसी समझदार ने उसकी हेल्प की थी और वो इस वजह से मुश्किल से बच निकलेगा। ये रहे तुम जवान लड़के, तुम्हारी बोट लगभग तैयार है। एक हफ्ते में आ जानी चाहिए। अच्छा है, चीफ डॉब्सन की बर्थडे पार्टी अगले महीने थी और उसके हिसाब से टाइम बिल्कुल सही बैठ रहा था। जवान लड़के, बाइक खरीदना चाहते हो? ये 200 की एक है, कोनो कॉर्पोरेशन कूपन की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे 26 इंच वाली 3 दे दो फिर। क्या? जो लोग भी बाइक खरीदने आते हैं वो एक के लिए भी बहुत बहस करते हैं, तब जाकर अफोर्ड कर पाते हैं। मैंने कभी किसी को एक साथ 3 खरीदते नहीं देखा। 3 के लिए मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा, 580। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब घर जाकर सोने का टाइम हो गया है। कल सुबह मैं जाकर एक बैंक अकाउंट खोलूंगा। आज का दिन एक अच्छा दिन था। डिटेक्टिव मार्श, इस ऑपरेशन में 127 सस्पेक्ट्स पकड़े गए हैं और लगभग $1 मिलियन का सामान मिला है। हमने सबको पकड़ लिया। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला उन्होंने सारा सामान कहाँ छुपाया था? डिटेक्टिव मार्श, डिटेक्टिव, क्या आपने ही उस जवान लड़के को नहीं बताया था जिसने इसकी खबर दी थी? मैंने तो बस उसे मेरे लिए कॉल करने को कहा था और बाकी किसी बात के बारे में मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। वो लड़का पक्का कुछ छुपा रहा था। वैसे क्या वो जवान लड़का जिसने रिपोर्ट की थी वो अभी भी आसपास है? वो रिपोर्ट करने के तुरंत बाद ही चला गया था। स्टेशन के ऑफिसर्स उसका स्टेटमेंट लेना चाहते थे पर वो अब उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। पास के विलेजेस में चेक करो। जैसे ही वो मिले मुझे तुरंत बताओ। ये पूरा मामला बहुत अजीब था, पर अगर वो जवान लड़का नहीं होता तो शायद उसकी जान चली गई होती। 9, ये वही बाइक्स हैं जो तुमने खरीदी? हे भगवान, ये तो बहुत सुंदर है। ये मेरी वाइफ और मेरी 2 बहनों के लिए हैं। मेरे भगवान, वो कितनी किस्मत वाली हैं। देखा, अपनी फैमिली से अलग होने का फैसला एकदम सही था। लाइफ अब और भी अच्छी लगने लगी है। थैंक्स आंटी ली, मैं अब निकलता हूँ। जेड, क्या तुम्हें वो खुशबू आ रही है? इसका स्मेल कमाल का है। क्या 9 इतनी जल्दी वापस आ गया? इतनी अच्छी खुशबू सिर्फ 9 ही ऐसा बना सकता है। चलो चलकर देखते हैं। तुम वापस आ गए? हनी, तुम फिर से अकेले खाना क्यों बना रहे हो? अगर बाहर किसी को इस बारे में पता चला तो कितनी शर्म की बात होगी। अब से तुम्हें किचन में आने की परमिशन नहीं है। हालांकि जेड शहर से आई थी पर दिल से वो अभी भी पुराने ख्यालों वाली थी और मानती थी कि अपने हस्बैंड से खाना पकवाना एक शर्म की बात है। कोई बात नहीं, तुम सब अभी वापस नहीं आए निगेजेंस, तो मैंने बस पहले ही कुछ बना दिया। ये लो, ये पुरानी मुर्गी टेस्ट करो। इसका स्मेल कमाल का है ना? 9, तुम पहले ही समुद्र जाने की वजह से बहुत थक चुके हो और अब तुम ऊपर से खाना भी बना रहे हो। हमें अब से एक ताला ढूंढकर इस किचन के दरवाजे को बंद रखना पड़ेगा। वेट, हमारे घर पर अभी 3 बाइसिकल्स क्यों हैं? मैं जब शहर में था तो मैंने तुम सबके लिए ये खरीदी। इन्हें चलाकर देखो, देखो तुम्हारे हिसाब से ठीक है या नहीं। ये तो बहुत महंगी होंगी। हनी, प्लीज इन्हें वापस कर दो। हाँ 9, तुम्हें बस अपने लिए खरीदनी चाहिए थी। हमारे लिए क्यों खरीदी? हमें इतनी महंगी चीज की जरूरत नहीं है। ऐसे काम नहीं चलता। अगर मैं पैसे खर्च ही नहीं करूंगा तो उनका क्या फायदा? पैसे पास में रखने से वो अपने आप तो बढ़ नहीं जाएंगे। तुम सबके लिए एक एक बाइक, इससे काम पर जाना बहुत आसान हो जाएगा। अब उतना दूर पैदल नहीं चलना पड़ेगा। ठीक है, बात यहीं खत्म। अब कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। फैसला हो चुका है, ये पहले ही खरीद ली है। अब इन्हें वापस नहीं किया जा सकता। और वैसे भी अगर हम इन्हें वापस करने की कोशिश करेंगे तो वो पक्का कुछ फी काट लेंगे। उसका कोई फायदा नहीं होगा। क्या? वो फी काटेंगे? ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो बस ये लो, अब इन बाइक्स को चलाने के मजे लो। खाना खाने के बाद मैं तुम सबको बाहर राइड पर लेकर जाऊंगा। और इन शर्ट्स को भी देखो, देखो साइज ठीक है या नहीं। पॉलिएस्टर शर्ट्स, इनकी कीमत तो बहुत ज्यादा होगी। मैंने एक कैडर से सुना था ऐसी एक पॉलिएस्टर शर्ट $20 से ज्यादा की आती है। ये भी पहले ही खरीद ली है, इन्हें भी वापस नहीं किया जा सकता। जाओ इन्हें पहनकर देखो, देखो कैसी लगती हैं। हालांकि उसकी बहनें अच्छा खाना खाने के बाद भी थोड़ी कमजोर थीं, पर उनके चेहरे पर थोड़ी रौनक वापस आ गई थी।
अब पॉलिएस्टर शर्ट्स पहने हुए वो लगभग शहर की लड़कियों जैसी लग रही थी, पर उसकी अपनी वाइफ के सामने कुछ भी नहीं थी। ऐसे फिगर के साथ वो किसी मूवी स्टार जैसी लग सकती थी। मुझे तो सच में खजाना मिल गया। क्या? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? कुछ नहीं, बस सोच रहा था मेरी वाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। खुद को थोड़ा और देखने से रोक नहीं पाया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? लड़कियां अभी यहीं पर हैं। जेड, ये शर्ट तुम पर एकदम सूट कर रही है। ये तुम्हारा फिगर और लुक दोनों को बहुत अच्छे से दिखा रही है। ये उतना बड़ा मामला नहीं है जितना तुम बता रहे हो। मेरा हस्बैंड मेरे साथ बहुत अच्छा है। ठीक है, ठीक है, हाथ धो लो, खाना तैयार है। उसके बाद मैं तुम सबको बाइक चलाना सिखाऊंगा। जेड, तुम इसे ठीक से नहीं चला रही हो। तुम्हें अपनी आंखें सामने रखनी है, हर समय नीचे जमीन पर नहीं देखना है। तो क्या हुआ अगर तुम्हें बाइक चलाना आता है? ऐसी और भी चीजें होंगी जो तुम बिल्कुल नहीं चला पाओगे। अब वो साफ साफ गुस्से में थी और उसे तेज वार्निंग्स दे रही थी। जेड, देखो तुम कितनी परेशान हो रही हो अभी। यहाँ आओ, सामने बैठो, मैं तुम्हें साथ लेकर चलता हूँ। जेड, समुद्र के रास्ते पर नजर रखो। आज रात जब हम वापस जाएंगे तब देखना। हे जेड, रास्ता देखो, तुम गिरने वाली हो। आह, हनी, क्या तुम ठीक हो? क्या? क्या तुम्हें चोट लगी? मैं ठीक हूँ जेड, तुम्हारा हस्बैंड कांच का नहीं बना है। ऐसे थोड़े से गिरने से मुझे चोट नहीं लगेगी। अच्छा है, तुमने तो मुझे अभी आधा डरा ही दिया था। जेड, हिलो मत। क्या मैं तुम्हें एक मोमेंट के लिए पकड़ सकता हूँ? ये सही नहीं लग रहा। ये फीलिंग बहुत प्यारी थी। अपनी पास्ट लाइफ में वो कभी ऐसी मोमेंट का सपना भी नहीं देख सकता था। ओह, सही कहा जेड, ये लो, सेविंग्स पासबुक। एक पासबुक? हाँ, मैंने शहर में मछली बेची और पैसे सेविंग्स में डाल दिए। इन जीरोस को देखो। $7,000। हे भगवान हनी, तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? ये बाइक्स खरीदने के बाद का है। नहीं तो जो 2,000 मैंने बक के साथ बांटे थे, उसके अलावा हमारे पास $10,000 होते। क्या? तुमने समुद्र के इस एक चक्कर से $10,000 कमाए? जेड, अब से ये पासबुक तुम अपने पास रखोगी। पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है। तुम्हें सच में मेरा बर्थडे याद है? बिल्कुल, आखिर तुम मेरी वाइफ हो। हनी, ये सच में बहुत ज्यादा पैसे हैं। इसके बदले तुम्हें इसे अपने पास रखना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, हमारी फैमिली के पैसे अब से तुम्हारे हाथ में रहेंगे। पर रही बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। बंद करो ये, दिन का उजाला है और हम बाहर हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? बस एक किस जेड, मुझे आज रात को फिर से समुद्र में जाना है। ठीक है, तो बस एक ही। काश अभी रात हो गई होती। वो सब छोड़ो, बक पक्का उसका वेट कर रहा होगा। बेहतर होगा जल्दी वहां पहुंचो। बक, जिन लोगों को मैंने ढूंढने को कहा था उनका क्या हुआ? चिंता मत करो नाइन, सब लोग यही हैं, सब भरोसेमंद लोग हैं। नाइन, हम किस पर हाथ उठाने वाले हैं? जिस पर भी मैं तुम्हें कहूं। हे, 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 ओ चलो भी। नाइन, तुमने कभी कुछ साफ साफ समझाया ही नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा तुम क्या सोच रहे हो? ठीक है, मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम पास के बीचेस पर जाओ और रेजर क्लैम्स और स्कैलप्स इकट्ठा करो, साथ में एबेलोनी प्रॉन्स भी। तुम चाहे जितना भी लेकर आओ, मैं तुम्हें मार्केट प्राइस से 1.5 गुना ज्यादा पैसा दूंगा उसके लिए। नाइन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मार्केट प्राइस से 1.5 गुना? तुम शांत रहो, पैसों की चिंता मत करो। बस जो भी मिले लेकर आओ। तुम जितना भी लाओगे मैं खरीद लूंगा। तुम सब अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? मेरी बात नहीं सुन रहे? हाँ, चाहते हो मैं तुम्हें थोड़ा सबक सिखाऊं? ठीक है नाइन, मैं अभी जाकर विलेज में सबको बता देता हूँ। अब से हर सुबह सब कुछ मेरे घर पर डिलीवर कर देना। मैं घर पर वेट करूंगा। नाइन, हम ये सब सामान क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? हम पहले ही हर दिन मछली पकड़कर इतना कमा रहे हैं। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, कोस्ट का सी फूड जल्द ही पूरे कंट्री में पॉपुलर हो जाएगा और उसे पहले से ही तैयारी शुरू करनी थी। पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं थी। मैं इसे ड्राइड सी फूड में बदलने की सोच रहा हूँ और इसे शहर में बेचूंगा। नाइन, तुम्हें ड्राइड सी फूड बनाना भी आता है? ठीक है, अब सारे सवाल बंद करो। ये लो, तुम्हारा हिस्सा पहले से ही सेव करके रखा है। इसे अभी बर्बाद मत करना। हाँ हाँ, ठीक है, अब किसी बेवकूफ की तरह हंसना बंद करो। हमें आज भी समुद्र में जाना है, समझ गया? नाइन, चलो चलते हैं। नाइन, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। हम इतनी जल्दी पकड़े भी गए। कोई पक्का हमारी कमाई देखकर जल रहा है। बक, क्या तुम उस बोट को पहचानते हो? नहीं, मैं नहीं पहचानता। और जो भी इसे चला रहा है वो एकदम बिगिनर लग रहा है। एक बिगिनर? पक्का फ्रैंक होगा। ये आदमी बस हार नहीं मानना। अभी भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है। बक, नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलो, 35 डिग्री, फुल स्पीड। वहां कुछ आइलैंड्स का झुंड है, हम उनके बीच से निकल जाएंगे। देखते हैं वो अभी भी पीछा कर पाते हैं या नहीं। समझ गया? तेरी तो। वो कहाँ गया? ओ, हम पीछा नहीं कर सकते। यहाँ हर तरफ आइलैंड्स हैं और वो बस आंखों से गायब हो गए। ठीक है, उन दोनों ने पक्का हमें देख लिया था। चलो वापस चलते हैं और फ्रैंक को बताते हैं। वो इस बात पर हमें बहुत सुनाने वाला है। हाँ, तुम खुद जाकर उनका पीछा करना चाहते हो फिर? एक बार जब नाइन यहाँ इन छोटे बदमाशों से निपट लेगा जो हमारा पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना अच्छा होगा। उन्हें अपनी औकात ही नहीं पता। ठीक है, अब ज्यादा खुश मत हो। चलो जल्दी से सीधे आइलैंड चलते हैं। बक, बस नेट यहीं गिरा दो। जो भी हाथ लगेगा ले लेंगे, किसी और चीज की चिंता मत करो। समझ गया? नाइन, डिटेक्टिव मार्श, हमारे पास उस बक के बारे में न्यूज है। वो ड्रैगन बे का विलेजर है। ड्रैगन बे? क्या उसने नहीं कहा था कि वो वैंगजियान बे का विलेजर है? हमें इस बारे में खुद पक्का पता नहीं है,
पर हमने हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स चेक किए हैं और ड्रैगन बे ही अकेली जगह है जहाँ कोई बक रजिस्टर्ड है। ठीक है, समझ गया। उसे बता दो, मैं खुद बाद में वहां जाऊंगा। समझ गया। ये बक अपनी असली इन्फॉर्मेशन क्यों छुपाएगा? और उसने ये भी कैसे पहले ही बता दिया कि उस रात क्या होगा? इस आदमी के बारे में हर एक चीज अजीब लग रही थी। फिर भी उस आदमी ने उसकी जान बचाई थी, तो उसे खुद जाकर उससे मिलना पड़ेगा। मेरे भगवान, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। हम ये सब अंदर नहीं खींच सकते। कैसा दिख रहा है? 9, ये तो बहुत बड़ी कमाई है। खुद भगवान हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं। किस्मत के देवता का आशीर्वाद है। यहाँ तक कि ड्रैगन राजा ने भी ध्यान दिया है। ठीक है, तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए बस इतना ही काफी है। पैसे कमाने के अभी और भी बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। चलो पहले विलेज वापस चलते हैं और इस बैच को बेच देते हैं। समझ गया? चलो चलते हैं। समझ गया। हम इस बात की तह तक पहुंचेंगे। क्या वो ड्रैगन बे प्रोडक्शन ब्रिगेड का बक था? चिंता मत करो, हम उसे तुरंत ढूंढ निकालेंगे। डीकन, क्या चल रहा है? पुलिस हमें कॉल क्यों कर रही है? चीफ डोबसन, मुझे डर है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। दूसरी तरफ की टोन से लगता है कि ये बक नाम का आदमी किसी बड़ी मुश्किल में है। और ये वैंग टाउन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड के हेड डिटेक्टिव मार्श थे, जो खास तौर पर उसका नाम लेकर पूछ रहे हैं। तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? उन दोनों ने ये भी कहा कि हमें उसे हर हालत में ढूंढना ही होगा। वो बस कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। ये ठीक है, जल्दी से कुछ लोगों को इकट्ठा करो, हम अभी वहां निकल रहे हैं। जैसे ही हम पहुंचे, चलो उसे तुरंत अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं। ड्रैगन बे, तैयार हो जाओ। क्या कहा तुमने? शहर की पुलिस बक और 9 को अरेस्ट करना चाहती है? हाँ, बिल्कुल सही। तो वो दोनों भी कहाँ हैं? शहर के पुलिस ऑफिसर्स ने पहले ही कई बार कॉल किया है और खास तौर पर उनका नाम लेकर पूछ रहे हैं। 1 मिनट रुको, चीफ डॉबसन, वो दोनों तो हमेशा से अच्छे और ईमानदार लड़के रहे हैं। क्या यहाँ कोई गलतफहमी नहीं हो सकती? विलेज चीफ, मैं समझ सकता हूँ जो आप सोच रहे हैं, पर आप कभी किसी के दिल की बात साफ नहीं जान सकते। इन दोनों ने इतना बड़ा मामला खड़ा किया है और कानून किसी पर रहम नहीं दिखाता। सही बात है विलेज चीफ, 9 और बक दोनों के दोनों। आप बस देखकर ही बता सकते हैं कि वो अच्छे लोग नहीं हैं। उन्होंने तो पहले लोगों को मारा भी है। आप कह रहे हैं उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। कौन इस बात पर यकीन करेगा? अगर आप उन्हें बचा रहे हैं तो आप भी इस प्रॉब्लम का हिस्सा हैं। शांत रहो, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या ऐसे क्रिमिनल्स हैं और विलेज चीफ आप अभी भी इन दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? वो अच्छे लोग तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ये तो पक्का है। चमकने का ये उसके पास एक शानदार मौका था। चीफ, क्या चल रहा है? शहर की पुलिस 9 को क्यों अरेस्ट करना चाहती है? हाँ चीफ, क्या यहाँ कोई गलतफहमी नहीं है? वेल, अगर ये इन क्रिमिनल्स की फैमिली नहीं है तो मैं आप सबको बता दूं, इस बार 9 के बचने का कोई रास्ता नहीं है। जेड, डरो मत, यहाँ पक्का कोई गलतफहमी हुई है। हम सच जान जाएंगे जैसे ही 9 और बाकी लोग वापस आएंगे। कैसी गलतफहमी? 9 ने पक्का कुछ गलत किया है, नहीं तो पुलिस उसे क्यों अरेस्ट करना चाहती? तुम आखिर किसके अरेस्ट होने की बात कर रहे हो? अब तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम तुम्हारे हस्बैंड को अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं, और तुम आफत खड़ी करने वाली भी। लगता है ये पूरा खराब घोंसला एक साथ साफ होने वाला है। बहुत हुआ, आज यहां से कोई नहीं जाएगा। अगर 9 भाग गया तो यहां मौजूद हर एक इंसान को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। 9 और बक वापस आ गए हैं, सब मेरे साथ चलो। हम उसे किसी भी हालत में भागने नहीं दे सकते। तो तुम दोनों ही हो ना जिन्हें 9 और बक कहा जाता है? जेड, क्या चल रहा है? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? हनी, आखिर हुआ क्या है? कम्यून के ऑफिशियल्स क्यों कह रहे हैं कि पुलिस तुम्हें अरेस्ट करना चाहती है? मुझे अरेस्ट? कम्यून ऑफिशियल्स, ये रहे 9 और बक यहीं पर हैं। इन्हें अभी पकड़ो, उन्हें भागने मत देना। इन सबको कम्यून ऑफिस ले चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोकने की? मुझे नहीं पता आप कौन हैं, पर चलो एक बात साफ कर लेते हैं। आपको किसने हक दिया मुझे इस तरह आकर अरेस्ट करने का? तुमने कुछ गलत किया है, अब इसमें और कहने को क्या बचा है? 9, बक, तुम दोनों, बेहतर होगा तुम दोनों शांति से कम्यून ऑफिस चलो, नहीं तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा, पर मैं खुद पैदल चल कर आऊंगा। मुझे आपके खींच कर ले जाने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट रुको, क्या ये सब सच में जरूरी है? आप बार बार कह रहे हैं मैंने कोई क्राइम किया है, पर क्या आपके पास कोई सबूत है? परछाइयों से डरना बंद कीजिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर ये पुलिस के बारे में था तो ये सिर्फ डिटेक्टिव मार्श के बारे में हो सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही हो ताकि उसकी तारीफ कर सके और रिवॉर्ड दे सके? तुम अभी इतने छोटे हो, लाइफ में कुछ बड़ा ना करना एक अलग बात है, पर अब जब गर्दन पर तलवार लटक रही है तब भी तुम साथ नहीं दे रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुमने जो भी किया है बेहतर होगा तुम अभी सब सच सच उगल दो। अभी कन्फेस कर लो तो इसे खुद को सरेंडर करना माना जाएगा। सच बता दो तो हम थोड़ा रहम दिखाएंगे, नहीं तो एक बार जब उनके लोग यहाँ आ गए तो तुम्हारे लिए चीजें इतनी आसान नहीं रहेंगी। आप चाहते हैं मैं सब सच बताऊं तो आपको मुझे कम से कम एक वजह देनी होगी, नहीं तो मैं किस चीज का कन्फेशन दूंगा। ठीक है, गाड़ी और तेज चलाओ। एक बार जब हम कम्यून ऑफिस पहुंच जाएंगे तब देखते हैं तुम कैसे बात नहीं करते।
इस लड़के को तोड़ना बहुत मुश्किल काम था। अगर वो इस बात का क्रेडिट लेना चाहता था तो उसे असली पुलिस के आने से पहले ही उनसे सच निकलवाना था। अंदर आओ और बैठो। ये सब आखिर चल क्या रहा है? मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। अगर ये कम्यून ऑफिस है तो ये तुम्हारे उधम मचाने की जगह नहीं है। आप बार बार कह रहे हैं मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, तो मुझे साफ साफ बताइए कि वो क्या है। पहले विलेजर्स ने कहा था तुमने आईवी को मारा है। वो क्या मामला है? अगर मुझे अच्छे से याद है तो क्या वो तुम्हारी स्टेप मदर नहीं है? मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं पहले ही उस फैमिली से अलग हो चुका हूं। वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है और मेरी वाइफ को मारने वाली थी। तो क्या मुझे उन्हें इस बात के लिए सबक नहीं सिखाना चाहिए था? और मेरी 2 बहनें भी, वो बुढ़ी डायन उन्हें बेचना चाहती थी जबकि वो अभी अडल्ट भी नहीं हुई हैं। इन सब बातों को देखकर नाइन सच में कोई बुरा आदमी नहीं लग रहा था, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि उसने कोई क्राइम किया हो। तो फिर तुम इस सारे एक्स्ट्रा पैसे को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो जो तुम्हारे पास है? ये सारे पैसे समुद्र में मछली पकड़ने से आए हैं। ऐसी कौन सी मछली है जो इतने सारे पैसे दे देती है? अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप जाकर डॉग्स पर पूछ सकते हैं। वहां बहुत से लोगों ने देखा है। और आप कम्यून के एक लीडर होते हुए इस तरह बिना सोचे समझे नतीजे पर नहीं पहुंच सकते और हमारे विलेज में आकर किसी को भी अपनी मर्जी से अरेस्ट नहीं कर सकते। क्या आपको नहीं लगता कि ये आपकी ड्यूटी का एक बड़ा उल्लंघन है? और उस फोन कॉल का क्या जो पुलिस डिपार्टमेंट से आया था? मैंने आपको पहले ही बताया था कि पुलिस ने हमसे कांटेक्ट इसलिए किया था ताकि वो हमें थैंक यू कह सके। ठीक है, अगर पुलिस ऑफिसर्स यहां आते हैं और वो सच में तुम्हें थैंक यू कहने आए हैं तो मैं तुमसे माफी मांगूंगा। बढ़िया, तो फिर डील रही। आप देख लेना, एक बार जब पुलिस यहां आ जाएगी आप सबको इस बात का पछतावा होगा। चीफ डॉब्सन, टाउन के पुलिस ऑफिसर्स आ गए हैं, वो यही हैं। नाइन, चिंता मत करो, जब तक मैं हूं सब ठीक है। चीफ डॉब्सन, मैंने सुना आपने उसे ढूंढ लिया। हमने उसे ढूंढ लिया। सुना था कि इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड के लीडर के कनेक्शंस हर जगह हैं और उसे अपने सामने आए इस मौके का पूरा फायदा उठाना था। हे डिटेक्टिव मार्श, आपका सफर काफी लंबा था। उनके साथ कोई जल्दी नहीं है। क्यों ना आप पहले खाना खा लें और थोड़ा आराम कर लें? जरूरत नहीं है। वो कहाँ है? मुझे अभी उससे मिलने अंदर ले चलो। डिटेक्टिव मार्श, आखिर उसने इस बार क्या किया है? पर आप चिंता मत कीजिए, हमने उसे पहले ही अपने कंट्रोल में रखा है। वहां अंदर 4-5 लोग हैं उसके साथ, पर लगाकर भी वो वहां से उड़ नहीं सकते। यहां चल क्या रहा है? बक, हमने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। ओह, ये तो सच में वही है। अगर उसे पता होता कि ये बात है तो वो ये सब नहीं कहता। 1 मिनट रुको डिटेक्टिव मार्श, क्या आपसे कोई गलती नहीं हो रही? असली बक तो ये रहा। बक, पिछली बार के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। अगर तुम नहीं होते तो मैं अपनी जान वहीं खो देता। डिटेक्टिव, एक्चुअली मैं बक नहीं हूं, असली बक ये है। मेरा नाम नाइन है। तुम बक नहीं हो? हाँ बिल्कुल सही। अगर साफ साफ कहूं तो बक ये है। क्या आप लोग विलेज में किसी को अरेस्ट करने चले गए और ऊपर से नाइन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, उसे क्रिमिनल कह दिया? आप लोगों ने कभी साफ साफ बात ही नहीं की। इसमें हमारी क्या गलती है? क्या ये आपकी खुद की करतूत नहीं थी बॉस? डिटेक्टिव मार्श, मैं सच में नहीं जानता था आपने कॉल किया और कहा कि हमें हर हालत में उसे तुरंत ढूंढना होगा। तो यहाँ पक्का कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? तो फिर इन दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन क्यों नहीं था? ये आदमी साफ साफ कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान था और उसने इसकी जान बचाई थी। उसे तो पहले ही उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था और अब उसने उसके लिए इतनी सारी मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। क्या मुसीबत है डिटेक्टिव मार्श, मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने बस वही किया जो आपने फोन पर कहा था। बस रास्ते में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई और ये मेरी ही गलती है जो मैं अपना मुंह चलाता रहा, उसे बार बार क्रिमिनल कहता रहा। डिटेक्टिव मार्श, ऑनेस्टली इसमें सारी गलती चीफ डॉब्सन की भी नहीं है, बक और मेरी भी थोड़ी गलती है। हमें शुरू से ही बातें साफ कर देनी चाहिए थी। तो चलो अब इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। वाह, ये आदमी तो बिल्कुल एक जिंदा सेंट है, पूरी तरह से दयालु। मेरी तो आंखें भर आईं। सर, ग्रेट रिवर कम्यून की तरफ से मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूं। इस बार सच में हमारी ही गलती थी। वेल, ये बात तो अब तय हो गई। हालांकि मैं सोच रहा हूं क्या चीफ डॉब्सन को अभी भी वो बेट याद है जो हम दोनों ने पहले लगाई थी? इसका ये बदतमीज मुंह, अगर उसे इतने सारे लोगों के सामने उसके आगे झुकना पड़ा तो वो अपना सर फिर से ऊंचा कैसे कर पाएगा? नाइन, वेल ठीक है, वादा तो वादा होता है। मैं शर्त हार गया, मैं इसे पूरा करूंगा। मैं अभी करता हूं। ठीक है चीफ डॉब्सन, हम दोनों बड़े आदमी हैं, क्या ये सच में जरूरी है? हम दोस्त हैं ना? सही, हाँ। नाइन, बिल्कुल हम दोस्त हैं। इस बारे में अब बात मत कीजिए। नाइन, आज मेरे यहाँ आने की वजह अपना शुक्रिया अदा करने के अलावा टाउन की तरफ से ये बैनर ऑफ ऑनर और रिवॉर्ड के पैसे डिलीवर करना भी है। प्लीज इन्हें एक्सेप्ट कीजिए। अगर तुम नहीं होते तो इस स्मगलिंग रिंग का पूरी तरह से पर्दाफाश करने में हमें और भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। इस ट्रस्ट के लिए थैंक्स। क्या बात है डिटेक्टिव मार्श, क्या कोई और बात है? नाइन, एक बात है जो मैं तुमसे पूछना चाहता था।
तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे उस रात ईस्ट पूर्व की तरफ भागने को कहना है? और तुम्हें ये कैसे पता चला कि उस स्मगलिंग रिंग ने अपना सारा सामान कहाँ छुपाया था? ओ, वो उस समय हेल्प करने में इतना बिजी था कि उसने इस पार्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। वो उसे भला कैसे बता सकता था कि वो अपनी पास्ट लाइफ से रीबर्थ लेकर आया है? डिटेक्टिव मार्श, क्या आप बिलीव करते हैं कि इस दुनिया में फ्यूचर, भविष्य जानने जैसी कोई चीज होती है, या ठीक ठीक कहें तो फॉर्च्यून टेलिंग? क्या तुम्हारा मतलब है तुमने सच में पहले ही प्रिडिक्शन कर दी थी? अगर साफ साफ कहूं तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मेरे भगवान, हालांकि ये बात किसी और तक नहीं पहुंचनी चाहिए, बस मेरे, आपके, धरती और आसमान के बीच में। मैंने आपकी हेल्प करने के लिए कदम इसलिए उठाया क्योंकि मैं एक अच्छे आदमी को बुरे अंजाम तक पहुंचते हुए नहीं देख सकता था। ये पहले ही भगवान की मर्जी के खिलाफ जाता है। मैं समझ गया, मैं पूरी तरह से समझ गया। तुम सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, बिल्कुल कोई जीनियस। मैं इस कहानी को और आगे नहीं खींच सकता। बेहतर होगा यहां से निकलने का कोई मौका ढूंढूं। ठीक है, अगर कोई और बात नहीं है तो मैं अब निकलता हूं। मैं तुम्हें अकेले वापस कैसे जाने दे सकता हूं? मैं यहां गाड़ी से आया हूं, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं लगती। क्या बकवास है, इसमें जरूरत नहीं होने वाली क्या बात है? मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूं। 9, मेरे साथ आओ।